नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीछे से हम स्वागत है। कल चेयरमैन का ये ट्वीट आया था और कल एग्ज़ाम कैलेंडर भी आपका जारी हुआ है। तो इन दोनों चीज़ों पर हम लोग बात कर लेंगे। बहुत सारे बच्चे को कन्फ्यूजन हो रही है बहुत ज़्यादा, तो इस पे मैं क्लियर कर दूंगा क्या है ये ट्वीट और एग्जामिनेशन कैलेंडर में क्या कुछ नया आया है। तो देखिएगा वीडियो को अंत तक। देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने कि सम कैंडिडेट्स इन द रिसेंटली कंक्लूडेड इंटरव्यू सबमिटेड एनसीएल सर्टिफिकेट, जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट होता है, विच आर इशूड आफ्टर द कट ऑफ डेट। बच्चों को इसी के लेकर कन्फ्यूजन है कि कट ऑफ डेट आखिरकार है क्या सर्टिफिकेट बनवाने का। एज पर एग्जिस्टिंग नॉर्म्स सच सर्टिफिकेट आर अनएक्सेप्टेबल इवन इफ द कंटेंट इज वैलिड, दिस शुड चेंज। ओके, इसको मैं बता देता हूँ कट ऑफ डेट क्या है। नोटिफिकेशन में सब लिखा रहता है। उसके बाद हम लोग एग्जाम कैलेंडर को देख लेंगे। आरक्षण संबंधी जो भी चीज़ें हैं नोटिफिकेशन में लिखी वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ओके, देखिए 69 यूपीएससी का नोटिफिकेशन है। इसमें जब सीट समाप्त होता है वहीं से आरक्षण का प्रावधान आपका शुरू हो जाता है। तो पहले उन्होंने यही बोला है कि जो लोग राज्य के होंगे उन्हीं को हम लोग आरक्षण वगैरह देंगे, और आरक्षण के लिए आपको भरना पड़ेगा कॉलम में कि हाँ हम आरक्षित श्रेणी से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा इन्होंने बोला है कि एससी और एसटी वर्ग को जाति प्रमाण पत्र और स्थायी निवासी मूल निवास डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी जमा करना पड़ता है। पिछड़ा वर्ग के लिए क्या बोला है, पिछड़ा वर्ग और ओबीसी अत्यंत पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को क्रीमी लेयर सहित प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा। पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचल अधिकारी राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपने अस्थायी अधिवास अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। जो मतलब सर्कल ऑफिसर या आस पड़ोस के जो भी ऑफिसर आपका ओबीसी सर्टिफिकेट बना के देते हैं उनका सर्टिफिकेट मान्य होगा। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं था। दिक्कत मूल रूप से जहाँ पर था मैं वहाँ पर ले जाता हूँ आपको। ये ईडब्ल्यूएस आरक्षण के बारे में भी लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। उसके बाद से इन्होंने बताया है विवाहित महिला के लिए भी इन्होंने बताया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उसके पति के अस्थायी निवासी अंचल से निर्गत होगा। अगर पति के साथ महिला रह रही है तो उसी अंचल से निर्गत होगा। परंतु इस विवाहित महिला का अपने पिता के अस्थायी निवासी के आधार होने पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे स्पष्ट हो जाए कि विवाहित महिला बिहार राज्य की मूल निवासी है। देखिए विवाहित महिला का एक तो आपका सर्टिफिकेट जो तो लगेगा ही लगेगा ओबीसी वगैरह का, लेकिन उसके पिता जहाँ पर रहते हैं ना उसका आपका डोमिसाइल चाहिए, जिससे ये होगा ना कि वो विवाहित महिला जो है वो बिहार की ही है, कहीं बाहर से विवाहित होकर नहीं आई है। ये यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, आय और परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने के। ईडब्ल्यूएस वाले देख लो बहुत ज़्यादा हल्ला करते हैं कि कहाँ पर है। आय और परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होगा माना जाएगा इस विज्ञापन के लिए 2022-2023 के वित्तीय वर्ष, यानी कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है आपका वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है भाई, तो 1 अप्रैल से चलता है आपका 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल 2022 के बाद से 31 मार्च 2022 तक का, 31 मार्च 2023 तक अगर आपका सर्टिफिकेट बना हुआ ईडब्ल्यूएस का तो आप सामान्य तरीके से भरिए फॉर्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ओके, ईडब्ल्यूएस का तो क्लियर हो गया होगा। ईडब्ल्यूएस में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बार बार आप लोग पूछते हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। उसके बाद से देखिए इन्होंने क्या बोला है पिछड़ा वर्ग और ओबीसी वगैरह के लिए कि अभ्यर्थी द्वारा, मैं कट ऑफ डेट से बता देता हूँ जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है ना, वो कट ऑफ डेट आखिरकार होता क्या है। अभ्यर्थी द्वारा प्रारंभिक परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय किए गए दावे के अनुसार सक्षम पदाधिकारी द्वारा सभी प्रमाण पत्र मैट्रिकुलेशन वगैरह ये सब उसकी बात कर ली इन्होंने। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है इन्होंने, सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि, जैसे मान लीजिए 31 अभी कब से शुरू है, 15 जुलाई से आपका 69 का फॉर्म भरना शुरू होगा। और कब समाप्त हो रहा है, मान लीजिए, मुझे अभी आइडिया नहीं है कब समाप्त हो रहा है, मान लीजिए मैंने किया कि भाई 15 अगस्त तक समाप्त हो जाएगा, तो 15 अगस्त से पहले आपका सर्टिफिकेट जारी किया हुआ होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और इन्होंने क्या बोला है, कोई भी सर्टिफिकेट जो आप जमा करेंगे, कोई भी सर्टिफिकेट अगर आप जमा कर रहे हैं तो 15 अगस्त के बाद का नहीं होना चाहिए। और इन्होंने बोला है कि अगर किसी भी दशा में एग्जामिनेशन में फॉर्म भरने की तिथि को आगे बढ़ाया जाता, मान लीजिए 15 जुलाई से लेकर पहले 15 अगस्त तक था, अब उन्होंने कर दिया कि 15 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा, तो ऐसी स्थिति में आपका सर्टिफिकेट जो है वो 15 सितंबर से पहले का होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा, और तो कोई डाउट नहीं है, ये इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी तो आपका सब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है
कि आपका जो सारे सर्टिफिकेट हैं वो जब पीटी का फॉर्म भरा जाता है उसके आखिरी तारीख से पहले का होना चाहिए था और ज़्यादा पुराना ना हो, 1 वर्ष तक का होना चाहिए, तभी आपका वो वैध माना जाता है। और इन्होंने एक और चीज़ बोला है विवाहित महिलाओं के लिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर था, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं को जाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए। विवाहित महिलाओं का पति से नहीं होना चाहिए, पिता के नाम और उनके एड्रेस से वेरीफाइड होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से। जिससे ये होगा कि ये पता चलेगा कि वो कहाँ की मूल निवासी है। इसको ध्यान रखिएगा, जो लोग विवाहित महिलाएं थे तो उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि भाई आपका पीटी का जब डेट आखिरी होता है उससे पहले का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। नोटिफिकेशन में सब कुछ लिखा रहता है, थोड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए तो आपको सब कुछ दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको लेकर पैनिक किया जाए कि क्या होगा क्या नहीं। सभी के पास, जो भी आरक्षित सैनिक हैं उनके पास सर्टिफिकेट तो होगा ही। ईडब्ल्यूएस वालों का पिछले 1 साल का आपका चाहिए, और डोमिसाइल वगैरह का कोई ऐसा नहीं होता है कि पिछले 1 साल का ही चाहिए। देखिए यहाँ पर बार बार इन्होंने लिखा है कि यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ इन्होंने कि आय और परिसंपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की तिथि 1 वर्ष के लिए वैध माना जाएगा। और इस विज्ञापन के लिए 2022-2023 वित्तीय वर्ष के जो सर्टिफिकेट होंगे ईडब्ल्यूएस को, उसको वैध माना जाएगा। अब हम लोग चलते एग्जाम कैलेंडर को मैं दिखा देता हूँ। देखिए एग्जाम कैलेंडर में 2 चीज़ें हैं। एक तो है आपका 67th का रिजल्ट ना हो गया, पता नहीं अमेरिका में शायद कॉपी चेक हो रहा है, नासा वाले 67th मेंस का कॉपी चेक कर रहे हैं, इसलिए इतना देर हो रहा है। इन्होंने बोला है अगस्त में जारी होगा, अगस्त में भी अंतिम अगस्त में जारी करेंगे। पता नहीं कौन सा क्या कर रहे हैं 67th के मेंस के पेपर के साथ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 31/8/2023 को जारी किया जाएगा। और आपका जो 67th है उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। 68 का तो इन्होंने बोला है कि अभी तक डेट भी नहीं दिया है कि कब जारी होगा कब नहीं, कुछ भी नहीं बताया है इन्होंने। बेसिकली एग्जाम कैलेंडर जारी किया है, मुझे लग रहा है 67th का डेट 31 अगस्त होगा उसके लिए जारी किया इन्होंने। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर 235 सीट है ना 69 बीपीएससी में, लेकिन इन्होंने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी को नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर 69 सीसी लिखा हुआ है, इसमें इन्होंने टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पता है क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि इसकी संभावना होती है कि सीटें बढ़ेंगी, सीटें आपकी बढ़ेंगी, इसीलिए शायद इन्होंने टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी यहाँ पर नहीं लिखा है 69 जो बीपीएससी होगा उसके सामने। तो बाकी तो आपका सभी एग्ज़ाम जो है वो अपने अपने समय पर ही होगा। एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम कैलेंडर डाउनलोड करके। मुझे मूल रूप से ये बताना था आप लोगों को कि आरक्षण संबंधी जो होते हैं सर्टिफिकेट वगैरह का डेट, वो होता है कि पीटी के फॉर्म जिस दिन भरने का अंतिम डेट होता है उससे पहले का आपका सारा सर्टिफिकेट होना चाहिए, उससे बाद का नहीं होना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए 2015-16 का सर्टिफिकेट आप लगा रहे हैं जाति प्रमाण पत्र में, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो नए सर्टिफिकेट होते हैं वही लगाने की कोशिश किया कीजिए। ईडब्ल्यूएस का तो 1 ही साल पहले का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वित्तीय वर्ष 2022-2023 का होना चाहिए। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यही छोटा सा वीडियो बनाना था मुझे जिसमें आपको बताना था। थैंक यू सो मच आप सभी का।